एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस इसका डिस्कशन करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। इसका डिफिनेशन है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. P cross Q is equal to PQ such that P belong to P and Q belong to Q. If P is equal to 1 to and Q is equal to AB, then P cross Q is equal to 1 to A and 1 to B, like this 2A and 2B. आप यहाँ हम इस एक्सरसाइज 2A के कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। ये लेट ए वाई माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस वाई प्लस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. It is given that y minus 2x plus 1 is equal to x minus 1 y plus 2. Since the ordered pairs are equal, the corresponding elements will also be equal. Therefore, y minus 2 is equal to x minus 1 and 2x plus 1 is equal to y plus 2. Here we manage these equations. तो हो जाएगा यहाँ x इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, राइट में हो जाएगा x माइनस वाई माइनस वन प्लस टू, ये हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड इसको जब मैनेज करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू वन. इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ वैल्यू आएगा 2 और इस वैल्यू के फर्स्ट में रखते हैं तो हमको यहाँ वैल्यू मिलेगा y का 3 मिलेगा. हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. इसका सेकंड नंबर इसमें क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 2 3 फाइंड आउट a क्रॉस b. Here a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 2 3, therefore a क्रॉस is equal to 1 2 क्रॉस 2 3 and 1 2 2 and 1 2 3 is like this 2 2 or 2 3. And third question, if a is equal to 0 minus 1 b is equal to 0 1 find out a cross b is not equal to b cross a. यहाँ a cross b is equal to 0 minus 1 cross 0 1 तो हो जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 to 0 and 0 to 1 and minus 1 to 0 and minus 1 to 1 and b cross is equal to 0 1 and 0 minus 0 हो जाएगा 0 to 0 0 to minus 1 1 to 0 and 1 to minus 1. यार a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है इसलिए यहाँ दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे. इसका 9th नंबर क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 3 4 एंड c इक्वल टू 4 5 6 फाइंड आउट a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c. यहाँ देखेंगे a क्रॉस b निकालेंगे तो 1 2 3 क्रॉस 3 को यहाँ हो जाएगा 1 2 3 एंड 1 2 4 लाइक दिस 2 2 3 2 4 and 3 3 and 3 4 and a cross is equal to 1 2 3 cross a 4 5 6 हो जाएगा 1 2 4 1 2 5 1 2 6 2 2 4 2 5 and 2 6 and 3 4 3 5 and 3 6. here a cross b इंटरसेक्शन a क्रॉस को इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना तो हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 इंटरसेक्शन 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. तो दोनों जो कॉमन पॉइंट यहाँ मिल रहा है वो मिल रहा है 1 4 मिल रहा है, इसी प्रकार यहाँ 2 4 मिल रहा है और 3 4 मिल रहा है, बाकी इसमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है. तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 1 4 2 4 एंड 3 4. इसका क्वेश्चन नंबर 11 है लेट a इक्वल टू 2 3 b इक्वल टू 1 3 5 c इक्वल टू 3 4 ड्रॉ ट्री डायग्राम ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c एंड फाइंड आउट a क्रॉस b क्रॉस c. हियर a इक्वल टू 2 3 b इक्वल टू 1 3 5 c इक्वल टू 3 4. ट्री डायग्राम इसका ऐसे बनेगा. फर्स्ट देखिए यहाँ से लेंगे 2 का जो रिलेशन इससे बनेंगे हम 2 का 1 से करेंगे और 1 के बाद से करेंगे 1 का करेंगे इसे 3 से करेंगे
पहले हम देखें जैसे 2 का है, जैसे में यदि हम ए क्रॉस बी करते हैं तो 2 का 1 से होगा, 2 का 3 से होगा, 2 से 5 होगा, तो हो जाएगा 2 का 1 से, 3 का 5 से। इसी प्रकार से हो जाएगा 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से, ये आ गया। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट लेते हैं यहाँ पास 1 का, क्योंकि इससे भी रिलेशन बनेगा, तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, ये 1 का 3 का 1 से 4 का। इसी प्रकार 3 का 3 से, 3 का 4 से, तो ये बन जाएगा 3 का 3 से, 3 का 4 से। इसी प्रकार 5 करेंगे तो 5 का 3 से, 5 का 4 से, तो ये हो जाएगा 5 3 5 4। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे 1 का जो बनेगा 1 का 3 से, 1 का 4 का, फिर 3 का 3 से, 3 का 4 से। इसी प्रकार 5 का 3 से, 5 का 4 से। तो यहाँ जो इसका जो यहाँ पेयर बन बनेगा 2 1 3 2 1 4। इसी प्रकार 2 3 3 2 5 3 2 3 4 बनेगा। इसके बाद 2 5 3, इसके बाद 2 5 4। इसी प्रकार इसमें 3 1 3 3 1 3 3 1 4 3 3 4 और यहाँ 3 3 4 3 3 3 और 3 3 4 यहाँ बनेगा। इसके बाद 3 5 3 3 5 4 इसका बनेगा। तो इसमें जिसका एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पास 2 1 3 2 1 4 2 3 3 2 3 4 2 5 3 2 5 4 3 1 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 एंड 3 5 4। इसमें प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू -1 1 देन फाइंड आउट ए क्रॉस ए क्रॉस ए। यहाँ देखते हैं ए क्रॉस ए निकालेंगे तो -1 1 क्रॉस -1 1 हो जाएगा। -1 का -1 से, इसी तरह -1 का 1 से, फिर 1 का -1 से, फिर 1 का 1 से। इसका थर्ड देखते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये हुआ इसका एलिमेंट। यानी यहाँ देखते हैं हम इसको ए मानेंगे, ए क्रॉस हमने निकाल लिया तो हो जाएगा -1 1 क्रॉस -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 तो हो जाएगा। पहले इसका सभी स्पैन करेंगे तो हो जाएगा -1 -1 -1। इस प्रकार -1 -1 1, फिर -1 1 1 -1, फिर -1 1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर यहाँ बनेगा 1 1 -1, फिर 1 1 1। इस प्रकार से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ इसका 50 नंबर क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. It is given that n A cross is equal to 9, 9 एलिमेंट्स हैं, तो n is equal to 3, क्योंकि जब दोनों में 3 होंगे, 3 होंगे तब इसके 9 आएगा एलिमेंट्स में। तो ये आएगा द ऑर्डर पेयर -1 0 and 0 1 are 2 of the 9 elements of A cross A. We know that A cross A is equal to A such that A belong to A. Therefore -1 0 and 1 are elements of A. Since n of A is equal to 3, it is clear that A is equal to -1 0 1. Then A cross is equal to -1 0 1 -1 0 1। इसका जो एलिमेंट्स बनेगा वो जानेगा -1 -1 -1 0 -1 1 -1 1। इसी प्रकार 0 -1 0 0 और 0 1। इसी प्रकार 1 का -1 1 का 0 और 1 का 1 से। Here the remaining elements of set A cross A are -1 -1 -1 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 1 1। अब इसमें देखते हैं इसका रिलेशन, देखते हैं रिलेशंस क्या होता है इसमें। तो रिलेशन R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element
and the second element of the ordered pairs in A cross B. The second element is called the image of the first element. The set of all first element of the ordered pairs in a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation R. The set of all second elements in a relation R from a set A to a set B is called the range of the relation R. The whole set B is called the codomain of the relation R. For example, if A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4, therefore A cross B is equal to 1, 2, 3, 4, then 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 2, 4. डोमेन इसका होगा, फर्स्ट इसका एलिमेंट होगा 1, 1, 2 होगा, रेंज क्या हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट 3, 4 और कोडोमेन का सभी का कलेक्शन है 1, 2, 3, 4. इसी प्रकार दिए इस एलिमेंट को देखते हैं, रिलेशन दिए 1, 2, 2, 3, 3, 4 दिए, तो इसका जो डोमेन होगा 1, 2, 3 होगा और जो रेंज होगा 2, 3, 4 हो जाएगा और कोडोमेन होगा इसका कंप्लीट इसका सेट यानी 1, 2, 3, 4. अब देखते हैं इनवर्स रिलेशंस क्या होता है. एन इनवर्स रिलेशन इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन. Let R be a relation from a set A to another set B. The inverse relationship of R is denoted by R inverse and its formula is R inverse is equal to Yx such that Y belong to B and X belong to A. If R is equal to 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 3, therefore in R inverse R power minus is equal to हो जाएगा 2, 1, 3, 1, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा 1, 2 से 2, 1, 1, 3, 3, 1 और 2, 3, सी है 2, 3, सी है 3, 2 हो जाएगा इसमें. इसका एक्सरसाइज 2 भी इसमें दिया हुआ है. इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू 4, 5, 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. यहाँ देखते हैं 1, 4 ये सही है, 1, 4 और 2, 5 ये भी ठीक है और 5, 1 ये रॉन्ग है क्योंकि 3, 5 हो सकता है यहाँ पास. ये 5 या 1, 5 होगा, 5 1 इसमें नहीं होगा तो ये जो है रिलेशन नहीं होगा. सेकंड में देखते हैं यहाँ पास 1, 4 ठीक है, 1, 6 ये भी ठीक है, 2, 5, 3, 4 और इधर हो जाएगा 3, 6 ये भी ठीक है. इसमें सी नंबर देखते हैं 4, 1 का यानी इसमें 4, 1 का और 4, 3 का फिर 5, 2 का ये रॉन्ग है क्योंकि हमको ए क्रॉस ए टू बी देखना कि बी टू ए देखना है तो ये रिलेशन नहीं होगा. ए क्रॉस बी हो जाएगा कि इसमें कंप्यूटर्स का एलिमेंट्स आ जाएंगे. यहाँ देखते हैं ए इट इज़ नॉट अ रिलेशन बिकॉज 5, 1 नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी. सेकंड में देखते हैं, जैसे सेकंड में दिया हुआ है इट इज़ अ रिलेशन बिकॉज 1, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 3, 6 बिलोंग टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सी में इट इज़ नॉट अ रिलेशन बिकॉज 4, 1, 4, 3, 5, 2, 6 नॉट is not subset of A cross B. D है since A cross B is subset of A cross B, it is a relation. Second है इसी में write the following relations in set of ordered pair. A है relation R from set 2, 3, 4, 5, 6 to set 1, 2, 3 given by x equal to y. इसका देखते हैं वेन वाई इक्वल टू, यदि हम इसमें रखते हैं वैल्यू को 1 तो हमको एक्स की जो वैल्यू मिलेगा 2 मिलेगा. इसी प्रकार यदि हम वाई की वैल्यू रखें 3 तो हमको एक्स वैल्यू मिलेगी, एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको 6 मिलेगा. तो यहाँ जो उसका रिलेशन हो जाएगा 2, 1, 4, 2, 6, 3 होगा. इसी प्रकार सेकंड में देखते हैं सेट 0 to 10 एंड डिफाइंड बाय 2x + 3y = 12. तो यदि हम इसमें वैल्यू को रखते हैं, सपोज यदि हम एक्स की वैल्यू 0 रखें और वाई की वैल्यू 4 रखें तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 12 के इक्वल आएगा. मतलब हम इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 0, 4. और हमको इसी में से एलिमेंट लेना, उसी के अंदर एलिमेंट आना चाहिए. इससे यदि बाहर का आएगा तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यदि हम एक्स की वैल्यू 3 रखें और वाई की वैल्यू 2 रखें तो ये इसको एग्जिस्ट करेगा. और यदि एक्स की वैल्यू 6 रखें और y की वैल्यू 0 रखें तब भी दोनों की इक्वल वैल्यू आएगी. तो अपने पास जो पॉइंट होगा, जो रिलेशन होगा 0, 4, 3, 2 और 6, 4, 6, 0 यहाँ हो जाएगा.
थर्ड नंबर, राइट रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 to 12 which is defined by r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 where xy belong to a. Write the domain, codomain and range. Here रिलेशन दिया गया यहाँ पर, यदि इसमें वैल्यू को रखा जाए तो यदि हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 3 रख दी, इसका रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा, यानी ये इसमें वैल्यू को एडजस्ट करेगा। इसी प्रकार यदि 2 रखें x में तो 2 3 6 और -6 ये भी 0 के इक्वल आएगी। मतलब इस वैल्यू यदि हम इतनी वैल्यू रखें तो इसका जो रिजल्ट है वो दोनों इक्वल आएगा। तो इसका रिलेशन हो जाएगा 1 3 2 6 3 9 4 12। इसका डोमेन होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 2 3 4, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ आर 1 2 3 4। कोडोमेन होगा इसका सेकंड एलिमेंट यानी 3 6 9 12, और जिसका रेंज होगा उसका कंप्यूट इसका सेट हो गया, यानी सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आर 3 6 9 12। रेंज होगा इसका कंप्यूट सेकंड एलिमेंट, और जो कोडोमेन होगा इसका कंप्यूट इसका सेट, यानी 1 से लेकर 12 नंबर तक। नाइन्थ नंबर, इफ a is equal to 1 2 3 to 10 and relation are defined r is equal to xy such that x minus y is equal to x minus 2y is equal to 0 where xy belong to a, then find out domain of r, range of r inverse. Here x is equal to 2y, इसको ऐसे वैल्यू को पुट किया जाए तो इसमें यदि हम y की वैल्यू यदि 1 रखें तो इसकी वैल्यू 2 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम y की वैल्यू 2 रखें तो इसकी वैल्यू 4 मिलेगा। लाइक दिस वेन y is equal to 3 then x is equal to 6, when y is equal to 4 then x is equal to 8, and when y is equal to 5 then x is equal to 10। ये वैल्यू इसकी अंतर ही आना चाहिए, इसलिए इसका जो रिलेशन हो जाएगा 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5। इसमें जो डोमेन होगा फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 4 6 8 10, और जो रेंज होगा सेकंड एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5। जिसका इन्वर्स रिलेशन होगा वो हो जाएगा इसका ऑर्डर को चेंज कर देगा, यानी 1 2 2 4 3 6 4 8 और 5 10 ही हो जाएगा। 11th नंबर में क्वेश्चन है, रिलेशन r is equal to x cube such that number x is a prime number less than 10. Write in roster form and also find out its domain and range. Here prime numbers less than 10 are 2 3 5 7, therefore r is equal to 2 8 3 27 5 1 2 5 7 3 4 3, यानी यदि 2 का जो क्यूब होगा वो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा वो 27, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 7 क्यूब हो जाएगा 343, यानी इसका 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो उसका क्यूब मिलेगा। इसका जो डोमेन हो जाएगा 2 3 5 7, और जो यहाँ रेंज हो जाएगा 8 27 125 3 4 3। 14 नंबर है, लेट a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 5, then find out the number of relation from a to b. Here n is equal to यहाँ 3 एलिमेंट है और n b is equal to यहाँ 2 एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 into t 6 हो जाएगा। Now number of relations from a to b will be equal to number of subsets of a cross b. इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 2 पावर 16, जितना एलिमेंट होगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे तो ये उसका हो जाएगा 64, यानी हेंस नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा 2 पावर 6 इक्वल टू 64।